सामान्य दगड़ियों, जय उत्तराखंड, जय भारत। और मैं हूं शालिनी रावत। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था आदि बद्री का भाग 1 और अब हम इस व्लॉग में पहुंच चुके हैं आदि बद्री। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उत्तराखंड में जितने भी पौराणिक मंदिर है या धाम है, जैसे पंचबद्री हैं, पंचकेदार है, पंचप्रयाग हैं, तो इनमें काफ़ी किंवदंतियाँ हैं और अलग अलग रिसर्च भी किए जाते हैं। लेकिन जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में अलग अलग चीज़ों में सबकी किंवदंतियाँ अलग अलग है। जैसे कि अगर हम त्रेता युग की बात करें या सतयुग की बात करें तो उसमें भगवानों का उल्लेख किया गया है पुराणों में, जो कि साक्षात प्रमाण है उस मंदिर के लिए और मंदिर की स्थापना के लिए और वहाँ पे साक्षात प्रकट होने के लिए। और अगर हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में पांडव जो थे वो यहाँ आए थे उत्तराखंड में, और पांडवों ने पूरा भ्रमण किया था उत्तराखंड का। तो जगह जगह जहाँ जहाँ पांडव गए थे तो उन्होंने जगह जगह मंदिर स्थापित किए थे। और भगवान शिव को कहीं कहीं ये भी माना गया है कि भगवान शिव को ढूंढने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पांडव जगह जगह गए थे और मंदिरों की स्थापना हुई, वहाँ पर उन्होंने तप किए। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें भी है। और अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में लोगों की अलग अलग रिसर्च और किंवदंतियाँ भी सामने आती है, लेकिन वो मॉडिफाई तरीके से भी होती है कुछ कुछ, और कुछ कुछ एविडेंसेस होते हैं जैसे कि ऑथेंटिक सोर्स, उससे भी लिए जाते हैं। लेकिन सारी चीज़ों में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है आदि गुरु शंकराचार्य जब उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने भी उत्तराखंड का भ्रमण किया था और जगह जगह उन्होंने भी मंदिर बनवाए थे, सिद्धियां प्राप्त की थी, साक्षात उनको भी भगवान के दर्शन हुए थे। तो आदि बद्री में भी ऐसा ही है। तीनों युगों का इसमें तीनों युगों के गुण हैं, तत्व हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये भी नीचे एक छोटा सा गांव है और पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर है। नीचे एक नदी बहती है और ये नदी उत्तर वाहिनी यानी कि नारायण गंगा के नाम से जानी जाती है। देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, ये रोड जा रही है और इसके नीचे से पूरा ये सब नीचे आ गया है और ये छोटे छोटे पैचेस बचे हुए हैं बस, ये भी जल्दी ही नीचे आएंगे अगर एक भारी बरसात हुई तो। पूरा लैंटेना कैमरा का पूरे पौधे हैं और साथ में ये है पार्थेनियम। ये पार्थेनियम और ये लैंटेना जो है ये अबंडेंट मात्रा में मिलता है पूरे उत्तराखंड में, और ये सारी जो अदर क्रॉप्स होती हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं और उनको होने ही नहीं देते हैं। तो ये एक तरह की इन्वेजिव स्पीशीज़ है। इन्वेजिव स्पीशीज़ मतलब बाहर से इंट्रोड्यूस की गई हुई स्पीशी, और इंट्रोड्यूस इस तरह से जैसे बाहर से अगर धान या गेहूँ कुछ ऐसे कुछ भी आता था तो उसके साथ ये छोटे छोटे पौधे भी लाए गए। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम में भी हम इसको देख सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये पौधे आए और पूरी तरह से इंडिया के हर कोने कोने में और पहाड़ों में तो बहुत ही ज़्यादा ये सब फैल गए और इन्होंने पूरी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर दी। कभी आदि बद्री आते हैं तो यहाँ पर होम स्टे की भी सुविधा है और ये जो जगह है इसका नाम ताल है, इसको ताल बोला गया है। है इसका नाम है पीपल चट्टी, ये भी आदि बद्री में आता है और आदि बद्री यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और आप ये देख सकते हैं पूरी अच्छी रोड की सुविधाएं हैं, अच्छा मार्केट है, क्लाइमेट भी अच्छा है, बिजली पानी सब है और नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये पूरा जो रोड है ये हल्द्वानी और रामनगर अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊँ का रास्ता है, यानी कि भाबर क्षेत्र का। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं आ चुका है आदि बद्री और ये मंदिर का प्रांगण शुरू होता है। और कोई भी अगर यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो उनको ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर बिल्कुल रोड में ही है। आदि बद्री पंचबद्री में से सबसे पौराणिक और सबसे पुराना बद्री माना गया है। उसके बाद है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ यानी कि विशाल बद्री, जिसको हिंदू धार्मिक स्थलों में सबसे सर्वोपरि माना गया है।
तीसरा है योग ध्यान बद्री, चौथा है वृद्ध बद्री और पांचवा है भविष्य बद्री, और ये सभी चमोली जिले में स्थित है। तो ये है पूरा आदि बद्री मंदिर, जो कि 14 मंदिरों का समूह है। और पहले इसमें 2 मंदिर और थे, यानी कि 16 मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ 14 ही बचे हैं। तो ऐसे ही छोटे बड़े मंदिरों का ये समूह है। और आप ये देख सकते हैं, सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है विष्णु भगवान को समर्पित है, जो जिनको बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। और आदि बद्री इस जगह का नाम इसलिए पड़ा, इसमें अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। सबसे पहले तो माना जाता है कि ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया था, क्योंकि उन्होंने विष्णु भगवान की यहाँ पर सिद्धि प्राप्त की थी। दूसरा ये है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था। और ये है विष्णु भगवान का मंदिर जो मुख्य है, और ये देखने को ही बनता है कि जो सबसे ऊंचा मंदिर है वो विष्णु भगवान का मंदिर उनको समर्पित किया गया है। मुख्य मंदिर के द्वार के ठीक सामने गरुड़ देवता का मंदिर है, जिनको भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है। अगर आप आदि बद्री के दर्शन करना चाहते हैं तो आदि बद्री कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर और चांदपुर गढ़ी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह हल्द्वानी जाने वाले मार्ग पर स्थित है। और आपको बिल्कुल भी ऊंचाई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मंदिर सीधा सड़क पर ही स्थित है। भगवान बद्री यानी कि विष्णु देवता अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी माता के साथ और अन्य देवी देवताओं के साथ यहाँ पर विराजमान है। यह मंदिर पूरी तरह से मनमोहक और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। आदि बद्री को एक और नाम नारायण मठ के नाम से जाना जाता है, और इस मंदिर के पीछे कई किंवदंतियां हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, पहला तो यह मंदिर की जो स्थापना थी वो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। इसीलिए इस मंदिर की जो शैली है वो कत्यूरी शैली से थोड़ी सी मेल खाती है। विगत वर्षों से इस मंदिर का जो मेंटेनेंस है, देखरेख है, वो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ही की जाती है। भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची शालिग्राम से बनी मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थित है, जो कि मेन बद्रीनाथ की मूर्ति से भी ऊंची है। शालिग्राम एक तरह का जीवाश्म पत्थर है, जो कि नदियों के किनारे एकत्र होकर प्राप्त किया जाता है, और इस पत्थर को एक तरह से प्रतीक के रूप में माना जाता है भगवान विष्णु के आवाहन के लिए। जिस तरह से शिवलिंग का प्रयोग शिव जी के आवाहन के लिए किया जाता है, जिस प्रकार शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए प्रसाद के रूप में तुलसी को भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है और चरणामृत के रूप में लिया जाता है। तो आदि बद्री के दर्शन करने जरूर आइएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन सा बद्री सबसे पहले करना है। तो इस गांव में जो पुजारी है वो थापली गांव के पुजारी पूजा करते हैं, और वो थपलियाल होते हैं। तो थापली गांव के ही पुजारियों की पूजा होती है यहाँ पे। ये सारा पूरे 14 मंदिरों का समूह है, और पहले यहाँ पर 16 मंदिर थे, और उन 14 मंदिरों में से काली मंदिर, शिव मंदिर, जानकी मंदिर, गौरी शंकर और मुख्य विष्णु भगवान यानी कि बद्रीनाथ का मंदिर, चक्रभान, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण आदि। जैसे ये गढ़वाल का आदि बद्री है, वैसे ही जागेश्वर धाम में भी कई सारे मंदिरों का समूह है, और वो शिव जी को समर्पित है। और ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है जागेश्वर धाम भी, कुमाऊं का धाम, और ये है गढ़वाल का धाम आदि बद्री। तो पंचबद्री में से एक आदि बद्री जरूर दर्शन करने आइएगा। आदि बद्री के नीचे ये नदी बहती है। इस नदी का नाम लोकल लोग यहाँ के इसको आटा गाड़ बोलते हैं, और वैसा इसका नाम है नारायण गंगा या उत्तर वाहिनी इसको बोला जाता है। ये नदी उत्तर वाहिनी भगवान विष्णु के चरणों को छूते हुए आगे बहती है। आदि बद्री के पास ही एक ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर एक मेला लगता है, लठमार मेला। तो मेले की अपनी अपनी विशेषताएं हैं हर जनपद में, हर ज़िले में। तो यहाँ पर भी वैसा ही एक लठमार मेला लगता है। उधर के गांव के लोग आते हैं और इधर के गांव के सारे अड़ोस पड़ोस। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आदि बद्री के दर्शन करके, और अभी हम यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, इसलिए बिना खाए हम दर्शन करने आए थे। ये दोनों तो खा के आए थे मैगी। हम खा रहे हैं समोसे।
और मैंने एक मंगाई है थाली। खाना खा लो ना, तो खाना खा लो। मीठी चाहिए मैं टमाटर दूं? ये भैया का ढाबा है, गुन्नू दा ढाबा। हमने यहाँ पे खाया था और बहुत टेस्टी चटनी बनाते हैं भैया और बहुत टेस्टी समोसे भी। तो हमने भैया से लिफ्ट ली है और गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, ट्रक मिली है। तो ये है भैया लोगों ने हमें लिफ्ट दी है। भैया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और ये मैं चांदपुर गढ़ी पे उतर जाऊंगी और मम्मी जी आगे उतरेंगी, घर जा रही है और सिर्फ मैं ही जाऊंगी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया बहुत दूर से आए हैं, इनको पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा है। भैया ने हमें लिफ्ट दी। भैया के बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो दोस्तों अब मम्मी जी लोग तो चले गए हैं और मेरे साथ अतुल है यहाँ पर और हम जा रहे हैं ऊपर चांदपुर गढ़ी। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय नंदा माता की, जय उत्तराखंड, जय भारत। तो अभी हम लोग चांदपुर गढ़ी जा रहे हैं और अगले व्लॉग के लिए बने रहिएगा पहाड़ लोग उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।